नमस्कार मित्रों, आज दिनांक 26 अगस्त 2020 को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए विद्यार्थी जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरें लेकर आई हूं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहली खबर लगी हुई है, 1 तारीख को पड़ गई बीएड और नेट की परीक्षाएं। कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जिनके परीक्षा का कार्यक्रम यूजीसी नेट की परीक्षाओं के कार्यक्रम से मैच करता है। देखिए, जानते हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं जिनका परीक्षा कार्यक्रम यूजीसी नेट के परीक्षा कार्यक्रम से मैच करता है। बीएड अंतिम वर्ष की छात्र छात्राएं शायद इस बार यूजीसी नेट की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, या यूजीसी नेट में दिलचस्पी रखने वाले बीएड की परीक्षा से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि दोनों परीक्षाएं एक ही दिन हो रही हैं। इससे बुलंदशहर ही नहीं बल्कि सीसीएसयू के सभी छात्रों को दिक्कत होना लाजमी है। वक्त के रहते सुधार नहीं किया गया तो हजारों छात्र कोई भी एक परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बीएड अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित किया है। ये परीक्षाएं 16, 18, 21 और 25 सितंबर को होनी है। परीक्षा के 1 माह से भी कम समय बचा है, जबकि यूजीसी नेट ने परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। देश भर के परीक्षार्थी अलग अलग विषय में नेट उत्तीर्ण करने के लिए तैयारी करते हैं, इसलिए नेट की परीक्षाएं भी अलग अलग दिनों में ही आयोजित की जाती हैं। यूजीसी नेट की परीक्षाएं 16, 18, 21, 25 सितंबर को कराने का फैसला लिया गया है। जो अभ्यर्थी बीएड कर रहे हैं, यदि वह अंतिम वर्ष में हैं तो उनकी परीक्षा छूटनी तय है। इसके बाद देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि बीएड की परीक्षाएं हैं, अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं उनका परीक्षा कार्यक्रम यूजीसी नेट के परीक्षा कार्यक्रम से मैच हो रहा है। इसमें ये कंफर्म है कि बच्चा एक ही परीक्षा को दे सकता है, और वो यूनिवर्सिटियां कोई बुलंदशहर की यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, और ऐसे ही विद्यालय कई और यूनिवर्सिटियां हैं जिनका परीक्षा कार्यक्रम नेट के परीक्षा कार्यक्रम से तय हो रहा है। इसमें छात्रों को परेशानी हो रही है। इसके बाद हम अगली न्यूज़ में चलते हैं। प्रतीक्षा सूची के चयनितों को नियुक्ति देने की तैयारी। जो वेटिंग लिस्ट थी उसमें जो चयनित थे उनको नियुक्ति देने की तैयारी हो गई है। ये मामला है 2013 टीजीटी का। देखिए, जानते हैं इसमें क्या है। प्रदेश में एडेड माध्यमिक कॉलेजों में लगभग 400 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की नियुक्ति देनी तय है। 2013 भर्ती की रिक्त पदों पर चयनितों के लिए प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग फरवरी में ही कराई जा चुकी है। इधर शिक्षा निदेशालय में अभिलेखों की जांच चल रही है। कोर्ट के आदेशानुसार शासन ने भी नियुक्ति के बाद जांच कराने का आदेश दिया था। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों के लिए 2013 भर्ती में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी का चयन हुआ था। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने 29 दिसंबर 2013 को 6028 पदों के लिए भर्ती शुरू किया था। उसका परिणाम 2017 में जारी हुआ था। अभ्यर्थी रिक्त 606 पदों को भरने की मांग करते रहे, लेकिन उनकी अनसुनी हुई तो वे कोर्ट पहुंचे और प्रतीक्षा सूची से रिक्त पद भरने की याचिका दाखिल की। कोर्ट ने 28 दिसंबर 2019 या 22 जनवरी 2020 को आदेश दिया था कि 2013 टीजीटी भर्ती के 606 पदों को प्रतीक्षा सूची से भरा जाए। इसका जिम्मा माध्यमिक शिक्षा निदेशक को सौंपा गया। कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड से संबंधित विषयों की सूची मंगाकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में 18 से 22 फरवरी तक काउंसलिंग कराई गई। इसमें 400 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने की उम्मीद है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक महेंद्र देव ने का कहना है कि चयनितों को नियुक्ति का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। इसमें ये है कि ये जो टीजीटी 2013 था उसमें नियुक्ति देने की तैयारी है, उनको जल्द ही नियुक्ति दे दी जाएगी। इसके बाद हम अगली खबर में चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं आगे। कर्नाटक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने सोमवार से यह बात
सोमवार को यह बात कही। नारायण राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं एवं कार्यान्वयन विषय पर आयोजित 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक सुधारों और कानूनों में संशोधन को लेकर सभी तैयारियां कर रही है। कर्नाटक नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। इस कार्यशाला का आयोजन बेंगलुरु विश्वविद्यालय ने किया था। ठीक, तो कर्नाटक है वो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। इसके बाद हम आते हैं नई शिक्षा नीति में शिक्षकों को करना होगा प्रशिक्षित। नई शिक्षा नीति है, जब वो लागू होगी तो उसमें शिक्षकों को प्रशिक्षित करना होगा। नई शिक्षा नीति पर वेबिनार का होगा आयोजन। प्रदेश के विभिन्न शिक्षा विशेषज्ञों ने लिया भाग। इसमें यह है कि नई शिक्षा नीति होगी जिसमें वेबिनार का आयोजन किया जाएगा, उसके आधार पर उस शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अगली खबर की ओर हम चलते हैं। इसमें है परीक्षा केंद्रों का विकल्प देने की तारीख कल तक बढ़ी। ये खबर मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि परीक्षा केंद्र बदलना था। 25 तारीख आरओ की 25 तारीख उसकी लास्ट डेट थी। इसमें तारीख बढ़ गई है। इसमें तारीख 25 अगस्त को बढ़ा करके 27 अगस्त कर दी गई है। ये 27 अगस्त कर दी गई। ऐसे में अभ्यर्थियों को अब 2 दिन का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। पहले इसके लिए 25 अगस्त अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। आरओ 2016 में लगभग 3,85,191 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। तो ये है आरओ की परीक्षा की अंतिम तिथि, मतलब ये परीक्षा केंद्रों के विकल्प बढ़ाने के लिए अंतिम तिथि उसकी कल तक कर दी गई है। कल तक यानी 27 अगस्त तक कर दी गई है। इससे आप कुछ बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। जो लोग अपने पास का विकल्प चुनना चाहते हो परीक्षा केंद्र का, तो वो लोग बदल सकते हैं। इसके बाद यूपीपीएससी सितंबर में 2 बड़ी परीक्षाओं के परिणाम। पीसीएस के 988, एसीएफ व एएफओ के 134 पदों पर होना है चयन। इसमें यह है कि सितंबर में 2 बड़ी परीक्षाओं के परिणाम आएंगे, जो कि एक पीसीएस हो गया, एक एसीएफ व आरएफओ के 134 पदों पर परीक्षाएं हुई थी, उसमें उनका 2 परिणाम आना है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं अगली खबर पर। इंटरव्यू लेटर डाउनलोड न होने से छूट गया साक्षात्कार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक सेवा चयन बोर्ड पर चल रहे प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी विज्ञान एवं अंग्रेजी के साक्षात्कार से कई अभ्यर्थी वंचित हो गए। यह समस्या मोबाइल नंबर बदलने के कारण आई है। मंगलवार को वो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बोर्ड पहुंचे और इंटरव्यू में शामिल होने की मांग की, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। अभ्यर्थियों को कोविड-19 के नाम पर कार्यालय में किसी से मिलने नहीं दिया गया। चयन बोर्ड ने परीक्षा में कल सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए लेटर न भेजकर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। परीक्षार्थियों को इंटरव्यू लेटर वेबसाइट से डाउनलोड करना है। परीक्षा में सफल बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने बताया कि आवेदन के समय जो मोबाइल नंबर फॉर्म में दर्ज किया गया था वह किसी कारण से बंद हो गया है। मोबाइल नंबर बंद होने से इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करते समय ओटीपी नहीं मिली। पुराना मोबाइल नंबर होने से 4 साल के इंतजार के बाद परीक्षा पास करने के बाद भी वह इंटरव्यू में शामिल नहीं हो सके। साक्षात्कार से वंचित एक परीक्षार्थी ने बताया कि उसने टीजीटी का आवेदन साइबर कैफे से करवाया था। साइबर कैफे वाले ने परेशानी से बचने के लिए अपना मोबाइल नंबर फॉर्म में भर दिया था। अब वह साइबर कैफे वाले से बात करने पर वह किसी प्रकार की मदद नहीं कर रहा है। इसमें यह है कि इंटरव्यू लेटर जो था वो डाउनलोड करने का ऑप्शन था और उसमें बच्चों ने कुछ 4 साल पहले की भर्ती है, तो उसमें कई लोगों के मोबाइल नंबर बदल गए हैं, जिससे कि ओटीपी नहीं आ रहा और इंटरव्यू लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा और बच्चों को लगातार परेशानी बनी है। तो बच्चों ने कल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जाकर उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की और उन्हें बातचीत कोविड-19 का नाम लगाकर उन्हें किसी प्रकार से किसी भी अधिकारियों से मिलने नहीं दिया गया। अभ्यर्थियों को हुई निराशा। इसके बाद हम चलते हैं अगली खबर की ओर। एलटी ग्रेड शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए प्रदर्शन। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक पद के लिए भर्ती की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से आक्रोशित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को जीपीओ पार्क में प्रदर्शन किया। एलटी मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने वहां से हटाना चाहा तो उन्होंने माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला से वार्ता करने की गुहार लगाई।
व्यस्तता के चलते उन्होंने शिक्षा निदेशक विनय पांडे से मिलने का निर्देश दिया। इस पर 5 अभ्यर्थियों प्रतिनिधिमंडल माध्यमिक शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक विकास श्रीवास्तव से मिला। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सुशील सचान ने बताया कि उप शिक्षा निदेशक ने सितंबर अंत तक विद्यालय आवंटित करने व अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में नियुक्ति पत्र जारी करने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में रविंद्र यादव, अपर्णा पांडे, पूजा श्रीवास्तव और धीरेन्द्र चौधरी भी शामिल थे। अतः उन्हें कहा जा सकता है कि 1 महीने में नियुक्ति पत्र मिलने का आश्वासन दिया गया एलटी ग्रेड के तहत। इसके बाद हम चलते हैं अगली खबर, आवेदन फॉर्म की त्रुटियों पर सुनवाई 3 सितंबर को। ये है खबर 69,000 शिक्षक भर्ती। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती है, उसकी तो जितनी भी चर्चाएं करो उतनी ही कम है। 69,000 शिक्षक भर्ती एक जानी मानी शिक्षक भर्ती है, अपने आप में अहम भर्ती कहा जा सकता है उसको। देखते हैं इसमें आवेदन फॉर्म की त्रुटियों पर सुनवाई 3 सितंबर को। देखिए इसमें इतनी सुनवाई हुई कि 2 साल से लटकी है और इसमें शासन को नहीं गलत ठहराया जा सकता, इसमें अभ्यर्थी को ही गलत ठहराया जा सकता है। 69,000 में से 69,000 अभ्यर्थियों की समस्याएं हैं और इसके बाद जिनका चयन नहीं हुआ है उनकी और भी समस्याएं हैं। तो जब तक अभ्यर्थी नहीं चाहेंगे तब तक इसमें 69,000 में कुछ नहीं होगा। जब तक वो कोर्ट में केस करते रहेंगे तब तक भर्ती आगे बढ़ती रहेगी। 67,867 छात्रों को लगातार मानसिक तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। और देखिए जानते हैं इसमें आगे खबर क्या लगी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन फॉर्म में विभिन्न त्रुटियों के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली स्पेशल अपीलों को निस्तारण के लिए 3 सितंबर को पेश करने का निर्देश दिया। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह की खंडपीठ ने आशुतोष कुमार श्रीवास्तव व 35 तथा कई अन्य की अपीलों पर दिया है। एकल पीठ ने त्रुटियां सुधारने का आदेश से इनकार कर दिया गया। यहाँ पर सिंगल बेंच से लगा हुआ था और यहाँ पर त्रुटियां सुधारने के आदेश को इनकार कर दिया गया है। ठीक, इस याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अपीलार्थियों के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि अपीलार्थियों ने सहायक अध्यापक परीक्षा के परीक्षा नियामक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किया था। 1 दिसंबर 2018 को शासनादेश आया कि इस परीक्षा के आवेदन में उल्लिखित प्रविष्टियों के आगे के लिए भी अंकित किया जाएगा। अपीलार्थी परीक्षा में सफल हो गए। इसके बाद नियुक्ति के साथ उनसे दोबारा पूरे ब्यौरे के साथ आवेदन मांगा गया, जबकि होना यह चाहिए था कि नियुक्ति के लिए मांगे आवेदन में सिर्फ सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्राप्तांक और जिले की वरीयता मांगी जानी चाहिए, क्योंकि 15 मार्च 2018 को हुए 22वें संशोधन में स्पष्ट कहा गया है कि नियुक्ति के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों के आवेदन लिए जाएंगे जो सहायक अध्यापक पद की अर्हता रखते थे। अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी भर्ती परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर सफल हुए, दोबारा आवेदन में हुई त्रुटि को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए या उनसे नए सिरे से आवेदन लिया जाना चाहिए। इसमें यह है आवेदन फॉर्म की त्रुटियों पर सुनवाई 3 सितंबर को, ये आपको पहले बताया गया है। इसमें सुनवाई है वो 3 सितंबर को सुनवाई है और ये 69,000 भर्ती इसको पहले सिंगल बेंच में ये ऑर्डर खारिज कर दिया गया था। इसमें अब फिर दोबारा इसमें डबल बेंच में जा कर के रिट डाली गई है। और फिर अब हम अगले न्यूज़ में चलते हैं। नहीं खुले स्कूल कॉलेज, कैसे करें छात्रवृत्ति के लिए आवेदन। देखिए ये है खबर है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है छात्र जीवन के हित की। कॉलेज में जमा करनी होगी आवेदन। छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन करने के बाद विद्यार्थियों को प्रिंट कॉपी संबंधित संस्थान में भी जमा करनी होती है। इसके आधार पर संस्थान आवेदन को वेरिफिकेशन करता है, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से इसकी गति बहुत धीमी है। पिछले वर्ष दी गई छात्रवृत्ति ये है। फिर समाज कल्याण से ये डाटा दिया गया था और 2 अक्टूबर को छात्रवृत्ति दी गई था। 2 अक्टूबर को छात्रवृत्ति ट्रांसफ़र की जाती है, उसकी राशि ट्रांसफ़र की जाती है, इसलिए छात्र परेशान हैं। और ये कहाँ कॉलेज में जमा नहीं हो रही है इसकी हार्ड कॉपी। 2 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के सामने समस्या अभी नहीं हुआ प्रवेश। अभी ये कोविड-19 के चलते अभी छात्र छात्राओं का प्रवेश नहीं हो पा रहा है।
छात्रवृत्ति दिवस आ गया, उसकी हार्ड कॉपी उनके पास, ऑनलाइन तो चलिए कहीं से भी करा सकते हैं, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी जो है वो कॉलेज में सबमिट करनी होती है। और सबमिट, कॉलेज बंद है तो कैसे सबमिट होगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि 2 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के सामने समस्या अभी नहीं हुआ है प्रवेश। जिनका प्रवेश ही नहीं हुआ है तो वो छात्रवृत्ति का फॉर्म कहाँ से भरेंगे। और ये उनकी गलती नहीं है। कोविड-19 के चलते अब लोगों को दिक्कतें तो मान लीजिए हो ही रही हैं। देखिए इसका समाधान होगा, आगे प्रक्रिया पता चलेगी क्या होता है। और इसी के बाद मैं अपने न्यूज़ को समाप्ति देती हूँ। और आपको यदि मेरे न्यूज़ चैनल अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए।